क्रिकेट शाहीन के लिए, या कोई बिहाइंड द सीन्स प्लान है शाहीन के लिए कि उनको किस तरह टेस्ट क्रिकेट में वापस लाया जा सकता है? देखिए, आप टूर टू टूर सिलेक्शन करते हैं और कोई सिलेक्टर या कोई इंसान किसी के करियर का या किसी के फ्यूचर का तो फैसला नहीं कर सकता। अभी हमें ये फील हुआ कि जो आखिरी टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें हमें पेस की ज़रूरत है, और इसलिए ये टीम जो है सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए है। ठीक, उसके बाद ये जो प्लेयर्स गए हैं इन्होंने भी तो परफॉर्म करके ही अपनी जगह बनानी है ना। ये कौन सी गारंटी तो नहीं हम दे सकते कि जी ये जो बॉलर्स आए हैं अगले 5 साल यही बॉलर्स खेलेंगे। तो इट्स अबाउट द कंडीशंस। और जो शाहीन है वो अब एक प्लेयर है, ज़बरदस्त बॉलर है। अब एट टाइम्स आपको देखना पड़ता है कि आपने कौन सी क्रिकेट पे कितना फोकस करना है, आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए पिछले दिनों हमने वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक आइडिया दिया है कि आप प्लेयर्स को उनके फॉर्मेट के मुताबिक अगर कोई थोड़ा उसमें फोकस नहीं कर रहा तो उसको कोशिश करें कि उसका फोकस बढ़े और पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्मेंसेज आए। आका भाई, इस वक्त हम टेबल में 9वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान काफ़ी अभी टेस्ट मैचेस बाकी हैं। समझते हैं कि कप्तान की तब्दीली से और टीम सिलेक्शन में अब बेहतरी लाने के बाद हम कितने पर उम्मीद है कि जो टेबल है उसको ग्राफ उसको बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, एक कोशिश है और एंड ऑफ द डे हमने एक टीम बनाई है जिसमें 16 प्लेयर्स है। अब ये प्लेयर्स ने जाना है। आपके जो अगर आप टीम देखें तो उसमें जो बैटिंग है आपकी काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की है जिन्होंने बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग उन्होंने करनी है। ठीक है, हम जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, आप जितना मर्ज़ी लिख लें, एंड ऑफ द डे जो परफॉर्मेंस है वो तो प्लेयर ने देनी है। तो हम तो अगर आप देखें तो बैटिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और ये भी नहीं है कि हम उसमें कोई नए प्लेयर्स को ला नहीं रहे। आप अजान है, अब्दुल्ला है, नए प्लेयर्स भी डाल रहे हैं, बट डिपेंडिंग ऑन देम कि वो वहाँ जाके किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब कोई बंदा भी सेटिस्फाई या खुश तो नहीं हो सकता कि बांग्लादेश से आपने घास वाली पिच पे वहाँ दोनों टेस्ट आ रहे हैं, और घास वाली पिच पे ही आप बांग्लादेश से कुछ 2.5-3 साल पहले यहाँ टेस्ट मैच आ रहे थे। ये जो 4 टेस्ट मैच 16 में से हम जीते हैं ना, तो 2 इंग्लैंड वाले, एक वेस्ट इंडीज़ वाला है और एक साउथ अफ्रीका वाला है। सो मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ कि अभी उन्होंने मेहनत की है कि ये जाएं उधर और उन कंडीशंस के अंदर ये प्लेयर्स जो हैं ये परफॉर्मेंस दें। अच्छा आकिब भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या कप्तानी के लिए सलमान अली आगा को भी ऑफ़र की गई थी? अगर की गई थी तो उनका क्या जवाब था? और फिर एक मिसबा भाई से आप पहले जवाब। देखिए, हमने सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के मशावरत की, देखा कि कौन सा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर कप्तान साबित हो सकता है। तो हमने तो एक ही बंदे के ऊपर डिस्कशंस तो बहुत सारी होती हैं जब, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक ही रिकमेंडेशंस थी और वो बाबर आजम था। दैट्स इट। अच्छा मिसबा भाई, आपने काफ़ी काम किया पिछले, मतलब हम देखें बाबर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन रही है, तो क्या बाबर अब ये टेस्ट स्क्वाड के हैं तो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन लिमिटेड होगी, नहीं होगी, या वो जो AB कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वाइट बॉल में सिर्फ वनडे है और टेस्ट, वो इसका हिस्सा होंगे? क्या प्लान उनके लिए सिलेक्शन कमेटी ने सोचा है? देखें, ये तो एक ही जो क्वेश्चन मार्क आया था बाबर की सिलेक्शन में, वो T20 पे था। प्रीवियसली स्ट्राइक रेट और ये वो, तो अभी रिसेंटली PSL में जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है उसने उसमें भी प्रूव किया है कि वो अभी भी वैल्यू रखता है। इवन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में भी उसकी वैल्यू है। टॉप स्कोरर हुआ, टीम को चैम्पियन कराया। अब ये देखना है कि पाकिस्तान टीम की जो फॉर्मेशन है उसमें जो कोचेज़ या मैनेजमेंट उसको कहाँ देखती है। तो उसकी वैल्यू तो तीनों फॉर्मेट्स में है। एक ऐसा प्लेयर है जिसने वनडे में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मनवाया है, टेस्ट में भी उसने मनवाया है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस और बेहतर करने की ज़रूरत है। T20 में भी उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं सबके सामने। तो मेरे ख्याल में तो गोइंग फॉरवर्ड
अभी भी वो एक यूज़फुल प्लेयर है और सारे फॉर्मेट्स में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकली मेरे ख्याल में सबसे बेहतर प्लेयर है, कंसिस्टेंसी वाइज सबसे बेहतर प्लेयर है। हमने देखना है कि हमने उसको कहाँ यूज़ करना, उसको कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो उसी तरीके से परफॉर्म कर सके जिस तरह प्रीवियसली पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्म करता आया है। अच्छा आकिब भाई, मेरा सवाल आपसे यह है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया, तो उन्होंने कोई शराइत